नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज बात कर्नाटक की। कर्नाटक का सियासी रण काफी दिलचस्प होता चला जा रहा है क्योंकि लगातार वहां पर कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया जिसको लेकर पूरी बीजेपी पार्टी उन पर टूट पड़ी। हालांकि उन्होंने इसको लेकर अपना एक जो बयान दिया था उस पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि कोई वैचारिक लड़ाई है, ये कोई निजी लड़ाई नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर बात कर रहे थे, ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट हमले कर रहे थे। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि अब कर्नाटक के रण में उतरने वाले हैं, उससे पहले बैठे बैठाए एक मुद्दा बीजेपी को मिल गया है? ये एक बड़ा सवाल है, इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ है। संजीव जी, क्या समझा जाए, एक बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया? देखिए, अभी तक अगर आप मुझसे पूछे कि जबकि 2 सप्ताह के आसपास का समय है कर्नाटक के चुनाव में मतदान होने में, तो ये पूछेंगे कि किसका पलड़ा भारी है, तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त कांग्रेस का पलड़ा भारी है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, क्योंकि आने वाले दिन में आज हम जब बातें कर रहे हैं तो ये 27 अप्रैल है, 10 मई को वोटिंग होनी है और 13 मई को नतीजे आने हैं। तो ये जो अवधि बची हुई है, प्रचार कार्य 8 मई तक चलना है, तो 28 मई से 8 मई के बीच का हिसाब किताब जो है वो कुछ चीज़ों से निर्धारित होगा और वो चीज़ें क्या वहाँ के सियासी मिजाज को बदल देंगी आखिरी वक्त पर, या फिर कुछ यूं ही रह जाएगा। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रचार शुरू हो रहा है शुक्रवार से, और यूं कह लीजिए आपके, माफ करें, शनिवार से, और शुक्रवार को वहां अमित शाह हैं। और प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार से माना यह जाता है कि माहौल में तब्दीली आती है, क्योंकि उनका अपना एक वोट परसेंटेज है जो भाजपा के उम्मीदवारों को मिल जाता है, और वो जहां जहां जाते हैं तो उस इलाके में असर पड़ता है। तो ये एक फैक्टर था जिसकी तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही थी, और उसने अपने कैंपेन को लोकल मुद्दों के आसपास रखा हुआ था। उसमें वो बड़े बड़ी मुद्दों पर जा ही नहीं रही थी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को ये लग रहा था कि ये लोकल चुनाव बनाकर रख दिया है कांग्रेस पार्टी ने, और इसी बात को लेकर के दिक्कतें आ रही थी बीजेपी को, और उस पर से उनके अपने लिंगायत के कई बड़े नेता या फिर कई ऐसे विधायक, पूर्व विधायक उन्हें छोड़कर चले गए थे जिन्हें टिकट नहीं दिया गया था। तो सामान्यतः लोकल था चुनाव। लेकिन खड़गे जी ने आज जो बात कह दी, उस बात के पोटेंशियल जो है, अगर उस पर आप चर्चा करें तो आप पाएंगे कि पूर्व में भी कुछ बयान दिए गए प्रधानमंत्री के बारे में व्यक्तिगत, और प्रधानमंत्री ने उसको चुनाव में इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी ने उसको चुनाव में इस्तेमाल किया, और फिर नतीजों को वो प्रभावित करने में सफल हुए। यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष का जो बयान है, वो बयान आप इस संदर्भ में देखें कि चलिए एक बयान दिया गया, माफ़ी भी मांग ली गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास अगर मुद्दों पर अपने आप को बेहतर दिखाने की गुंजाइश थोड़ी कम है, क्योंकि वो सत्ता में भी है, वहाँ पर बहुत से आरोप उस पर लगे हैं, तो प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री की एंट्री के ठीक पहले खड़गे साहब जैसे बड़े नेता का व्यक्तिगत एक आक्षेप कर देना, और उसको इमोशनल तरीके से कैसे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2-4 घंटों में ही कैपिटलाइज किया है, तो ये एक नया चैप्टर खुल गया है। नतीजे क्या होंगे अभी पता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि कर्नाटक की जो सियासी फिज़ा है उसमें यह बयान अगर न दिया गया होता
तो विपक्ष के लिए ज़्यादा बेहतर होता। तो एक गलती कर बैठे मल्लिकार्जुन खड़गे, ये कहेंगे? जो अभी तक किया कराया था, इतना माहौल बनाया गया था, राहुल गांधी भी उतरे हुए हैं, प्रियंका गांधी भी उतरी हुई हैं, खड़गे जी खुद भी वहाँ पर हैं, तो किए कराए पर पानी, एक बयान ने क्या फेर दिया? या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो इसके बाद सफाई दी है कि वैचारिक तौर पर लड़ाई है, कोई निजी लड़ाई नहीं है, इससे बात बन जाएगी? आज राहुल गांधी वहाँ प्रचार में थे और उन्होंने एक नया वादा किया, जो कि 5वां वादा है। उन्होंने कहा चुनाव में जीत होती है, सरकार बनती है तो तमाम महिलाओं के लिए रोडवेज फ्री, रोडवेज की बसें फ्री, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री, महिलाओं से कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। आप सोचिए कि कितनी बड़ी आबादी होती है, आधी आबादी महिलाओं की। गृह लक्ष्मी योजना है, हर महीने हेड ऑफ द फैमिली महिला है तो उसे 2000 रुपए देंगे। गैस सिलेंडर का जो दाम है 500 रुपए वो रहेगा, प्रियंका गांधी के जरिए अनाउंस हुआ था। बेरोजगारी का भत्ता युवाओं को दिया जाना है। बिजली एक निश्चित सीमा तक फ्री दी जाएगी। तो इस तरह से 5 बड़े वादे कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं। तो क्या ये वादा काफ़ी नहीं है चुनाव जीतने के लिए? और क्या कोई भावनात्मक मुद्दा सामने ले आकर के भारतीय जनता पार्टी तमाम प्रयासों पर हावी हो जाएगी? ये अभी से कहना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं कि गुजरात का उदाहरण ले रहे हैं। इन्हीं खड़गे साहब ने, आपको याद होगा, गुजरात के चुनाव प्रचार में, अभी हाल की बात है, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री रावण है क्या? हाँ, आपको याद होगा। उसे भी खूब उठाया गया, खूब उठाया गया था और नतीजा भी देखिए। हालांकि जब कहा उसके बाद तुरंत नहीं उठाया गया। प्रधानमंत्री जब आखिरी दौर में चुनाव प्रचार के लिए उतरे तब उस बात का जिक्र बहुत तेजी से हुआ। आप देखिए, इसको लेकर हम लोगों ने प्रधानमंत्री चर्चा किया। फिर से प्रधानमंत्री उतर रहे हैं और नतीजे देखिए, वहां 156 सीटें आई भारतीय जनता पार्टी को, जो कि अभूतपूर्व था, और मात्र 17 सीटों पर सिमट गई कांग्रेस पार्टी। पर गुजरात और कर्नाटक में अंतर है। प्रधानमंत्री गुजरात के हैं, वहां उनके बारे में कहने से क्या नुकसान होता है, ये साल 2007 के मौत के सौदागर वाले बयान में साफ हो चुका था। सोनिया जी ने भाषण में कहा था प्रधानमंत्री को लेकर मौत का सौदागर। और देखिए, वो चुनाव कहते हैं 2002 के बाद 2007 का जो चुनाव था, मोदी जी के लिए वो सबसे टफ चुनाव था और कांग्रेस को वहां जीत मिलनी थी। कुछ लोग इस तरह से बातें कर रहे थे और एक बयान ने पूरे गुजराती समाज को एक तरफ किया कि भाई ये हमारे व्यक्ति को मौत का सौदागर कह रहे हैं। तो ये जो लोकल लैड का कॉन्सेप्ट है कि हमारा घर का आदमी है, हमारा घर वाला है, और इसको बाहर के लोग आकर के ऐसा बोल रहे हैं। अब ये स्थिति कर्नाटक में नहीं है, यहाँ पे थोड़ी भिन्नता आती है। क्या वो जो रेजोनेंस होता है, वो रेजोनेंस उस तरह से होगा क्या? क्योंकि यहाँ पर बोलने वाला घर का बेटा है, घर वाला है। खड़गे जी ने ये बयान कलबुर्गी में दिया है, कलबुर्गी उनका गृह क्षेत्र है। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर तो बहुत ज़बरदस्त प्रभाव डालेगा, पर क्या ज़मीन पर भी प्रभाव डालेगा? उनकी स्थानीय भाषा थी, वो बोल रहे थे। एक भाषा की भी समस्या होती है कि प्रधानमंत्री के भाषण जो हैं वो कन्नडिगा में नहीं होंगे। खड़गे संयोग से अध्यक्ष भी हैं और वहाँ की भाषा बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं। तो उन्होंने बयान तो दे दिया है और बयान ऐसा है कि इसमें वही पोटेंशियल है जो रावण वाले बयान में था। पर भिन्नता जो है वो इसलिए है कि यहाँ पर खड़गे कर्नाटक के हैं, वहाँ मोदी जी गुजरात के थे। तो इस कारण से ऐसा लगता है कि डैमेज तो होगा। अब कैसे डैमेज को ख़त्म करते हैं और कितना कैपिटलाइज, देखिए प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो उनकी शैली में ही वो प्रभाव रहता है कि वो इसका इस्तेमाल भी कर लेंगे, भावनाएं भी अपनी तरफ बहा लेंगे, है ना।
और गलत शब्दों का प्रयोग भी नहीं करेंगे, जैसा कि खड़गे जी ने किया। पर खड़गे जी तो कर गए कुछ उसी तरह से जैसे मणिशंकर अय्यर ने किया था। तो इस पे आए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 10 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार के, उसमें क्या वो बड़ी चीज़ें कहेंगे, उस पर आए। उससे पहले ये चीज़ कि क्या कर्नाटक का मिजाज क्या है, कर्नाटक का मिजाज इस सेंस में कि क्या वहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस लोकल मुद्दे ही उठा रही है और बीजेपी के पास नेशनलाइज मुद्दों के अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। तो ऐसे में क्या इस बयान का असर, क्योंकि आपने कहा कि खड़गे जी लोकल हैं, प्रधानमंत्री जी को वहाँ ज़्यादा, क्योंकि वो गुजरात में लोकल थे, तो ऐसे में एक तो ये हो गया। दूसरा कि वहाँ के लोग के ऊपर हावी क्या चीज़ है, वो जो लिंगायत और वोक्कालिगा और तमाम जो जातिगत समीकरण है वो ज़्यादा वहाँ पर हावी हैं, या फिर जो मुद्दे बीजेपी क्योंकि नेशनलाइज करने की कोशिश कर रही है, अब मोदी जी भी मैदान में उतरेंगे तो वो ज़्यादा हावी रहेगा। वहाँ का मिजाज कैसा है, क्योंकि आपने कवर किया है वहाँ के पिछले चुनाव भी, तो क्या लगता है वहाँ का मिजाज कैसा है? क्योंकि यूपी बिहार में तो खास तौर पे कहा ही जाता है कि जातिगत समीकरण यहाँ काम आते हैं, बाकी सारे मुद्दे हवा हो जाते हैं, हम इस जाति के हैं तो इनको देंगे, बस यही है वहाँ। तो क्या वहाँ का मिजाज भी कुछ ऐसा ही है? देखिए, जाति एक भारत वर्ष की समस्या है, उसे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, और जातीय भावना हर चुनाव में रहती है, वो कर्नाटक में भी रहेगी। पर सेंट्रल क्वेश्चन जो वहाँ का है इस वक्त कर्नाटक में, वो है करप्शन का, भ्रष्टाचार का। ये कितना बड़ा चुनावी मुद्दा है, हमेशा ये सेंट्रल क्वेश्चन अगर रहा है तो क्या हमेशा चुनावी मुद्दा रहा है? भारतीय लोकतंत्र कहता है कि ऐसा नहीं है। कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद भी लोग जीतते हैं। हालांकि जवाब देना पड़ रहा है, राजनाथ सिंह जी गए तो जवाब दे रहे हैं कि यूपीए के देखिए भ्रष्टाचार, वो जवाब देना पड़ रहा है उनको। कहा मैंने कि सेंट्रल क्वेश्चन वहाँ भ्रष्टाचार का है, पर मैंने ये भी देखा है कि भ्रष्टाचारी लोग भी चुनाव बड़े आराम से जीत जाते हैं। जिन पर लग रहे हैं आरोप बाद में साबित भी होते हैं, लेकिन वो चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पेसीएम वाला जो एक कॉन्सेप्ट है कि भाई पेटीएम की तरह पेसीएम, सीएम को पे करो 40% कट मिलता है। वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स के एसोसिएशन ने कर दिया कि कोई भी हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो 40% पहले ही दे देना पड़ता है, फिर जाके बचे हुए 60% पे काम करना पड़ता है। अब इसको लेकर के पूरे कर्नाटक में ये हवा चली हुई है कि ये सरकार भ्रष्ट सरकार है। इसका बड़ा कांग्रेस को फायदा हो रहा है। दूसरा सेंट्रल क्वेश्चन ये है कि वहाँ की जो प्रभाव वाली दो समुदाय हैं, लिंगायत और वोकालिगा, लिंगायत 16%, वोकालिगा 11%, तो ये जो दोनों हैं इसमें कांग्रेस की पैठ इस बार थोड़ी बेहतर है पिछली बार की अपेक्षा। डीके शिव कुमार को अहमियत देकर के वोकालिगा समुदाय में कांग्रेस ने अपनी पैठ बनाई है, और लिंगायत समुदाय भारतीय जनता पार्टी का सदा से समर्थक रहा है, लेकिन इस बार उसके कई नेता अलग हो रहे हैं। सबसे बड़ा नाम उसमें जगदीश शेट्टार, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी। इसके अलावा भी कई नेता हैं जो लिंगायत समुदाय से आते हैं और दूसरे समुदायों से भी आते हैं, उन्हें टिकट नहीं दिया गया और वो अलग हो गए हैं। तो ये जो एक जातीय गोलबंदी कर लेती थी भारतीय जनता पार्टी, उसमें थोड़ा इस बार कमी देखी जा रही है। ये दो सेंट्रल क्वेश्चन वहां पर इस वक्त चल रहे हैं। इस क्वेश्चन के आलोक में ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने जितने वादे कर दिए हैं, 4-5 वादे कर दिए हैं, उसका बड़ा असर लोगों के बीच है। लोग बाग उसे बड़ा विश्वसनीय मान रहे हैं और जीत कांग्रेस की होगी। हमेशा से हम 1985 से ही सरकारें बदलती रही हैं। लोहिया जी कहा करते थे रोटी पलटते रहनी चाहिए, तो वो रोटी पलटती रही है वहाँ पर। लोकतंत्र में रोटी पलटते रहनी चाहिए वरना रोटी जल जाती है, उन्होंने कहा था। तो हर 5 साल पर पलटनी चाहिए, उन्होंने कहा था, तो पलटती है वहाँ पे। अब इस बार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सामने समस्या थी कि ये रोटी पलटने नहीं देना है। 5 साल रहा है, 5 साल भी रहेंगे, लेकिन फिर यह है कि इस तरह के आरोप भी लग गए थे और अपनों का ही साथ छूटने लगा था। प्रधानमंत्री पहले बहुत दफे गए, इसी साल 7-8 बार गए, बहुत से कार्यक्रम वहाँ हुए, पर हाल के दिनों में जैसी रिपोर्ट्स आने लगी उसके बाद डिपेंडेंस प्राइम मिनिस्टर पर बढ़ गया
वहां चुनाव जिताने का। अब आप चुनाव फंसाते चले जाएं और प्रधानमंत्री और अमित शाह से उम्मीद करें कि जाके चुनाव जिता दे, ये नहीं हो सकता है। हिमाचल में नहीं हुआ, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको शुरुआती ताकत तो स्थानीय होती है, पर वहां पर इस दौर में भारतीय जनता पार्टी दबी हुई है और कांग्रेस उभरी हुई है। अब खड़गे जी का बयान आ गया है, प्राइम मिनिस्टर पहुंचेंगे, और प्राइम मिनिस्टर इस बात को किस तरह से कहते हैं कि भाई मैं जहरीला इंसान हूं क्या, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की शैली है कि वो खुद को मुद्दे में तब्दील कर देते हैं। हाँ, इन चुनाव में भी यही होने वाला है। आप याद कर लें, मणिशंकर अय्यर ने साल 2014 की बात है, चाय वाला बनेगा प्रधानमंत्री, उस कार्यक्रम में था, यहाँ दिल्ली में हो रहा था, उन्होंने कह दिया था चाय वाला बनेगा प्रधानमंत्री। और उसके बाद देखिए देश के तमाम लोग, चाय के शौकीन लोग, जो जितने चाय वाले थे, वो लोग खड़े हो गए प्राइम मिनिस्टर के समर्थन में, और उस वक्त रणनीतिकारों ने चाय पे चर्चा बना दिया एक कार्यक्रम, और देखिए पूरे देश में धूम मच गई चाय पे चर्चा की। तो एक बयान ने, क्योंकि मणिशंकर अय्यर IAS अधिकारी, बड़े मंत्री, तो उन्होंने क्या ऐसा समझा है हमारे मोदी जी को, और देखिए कि क्या नतीजा हुआ। उसी चुनाव में प्रियंका जी ने नीच राजनीति करने वाला कह दिया था, और उसको कांग्रेस ने कहा अरे ये तो नीच राजनीति, नीच कह दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हर जगह, और बोला ये पिछड़े हैं इसीलिए इनको नीच कह रहे हो। देखिए उन्होंने नीच राजनीति जो कही थी उसको फिर यूज किया गया, और बाकायदा चुनावी इस्तेमाल हुआ और उसका फायदा हुआ। ऐसे ही 2017 में भी मणिशंकर जी ने कुछ कह दिया था। तो ये बार बार जब आप कहते हैं इस तरह की बातें और पर्सनल अटैक करते हैं, तो अभी तक का इतिहास यही है, चाहे वो 2007 का मौत का सौदागर वाला बयान था, 2014 में चाय वाला बयान था, या फिर 2019 में चौकीदार चोर है वाला बयान था। सारे चौकीदार देश के नाराज हो गए थे, जो गार्ड्स होते हैं, और उन्होंने कहा ये हमें बोला जा रहा है क्या। और भारतीय जनता पार्टी ने उस तरह से प्रचारित किया कि भाई चौकीदार तो मेहनत से काम करता है, फिर रोटी घर के ले जाता है, चोर कैसे वो हो सकता है। तो कहीं फ्रेमिंग में गलती हुई, और देखिए कि सब सारे चौकीदार जो है वो उतर आए डिफेंस में, और जीत भी कैसी, 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल गई, 50 सीटें कांग्रेस 52 सीटें लेकर रह गई। तो इसका अर्थ ये है कि अभी तक तो जितने बयान दिए गए हैं बखूबी इस्तेमाल करते हुए अब रावण वाला ही बयान इस्तेमाल हो गया। लेकिन ये क्योंकि राज्य की बात है और प्रधानमंत्री वहाँ के लोकल भी नहीं है, जो लोगों का बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट उनके साथ जुड़ता हो, हालांकि वो सेंटिमेंट कहीं भी जाते हैं पूरे देश में वो जोड़ लेते हैं। वो नॉर्थ ईस्ट में जोड़ा है, वो केरल में हाल ही में गए तो वहाँ देखिए किस तरह की, अमेरिका में जोड़ लेते हैं। हाँ वो, हाँ उनका है तो एक मतलब उनकी एक छवि वैसी है, ये कहना तो पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे व्यक्तित्व के। इसीलिए हिमांशु कि जब आप चुनाव प्रचार में हैं, जब आपको एज मिला हुआ है, तो आपको अपने शब्दों पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप कह रहे हैं इसका सामने वाला इस्तेमाल कर सकता है। नहीं, वो लग ऐसे भी रहा है, क्योंकि आप देखिए फाइनेंस मिनिस्टर हों, वो भी इस बयान को कह रही हैं कि ये क्या कह दिया। स्मृति ईरानी हो, वो भी उतर आई हैं। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री वो भी उतर आए। मतलब पूरी जो आर्मी है बीजेपी की, केंद्रीय मंत्री हैं, वो सब उतर आए हैं। और लग रहा है कि अगले 10 दिनों में जो खेला होना है वो इसी बयान को लेकर होना है, क्योंकि और कुछ है नहीं। अरे ये तो कह दिया गया, बड़ी चीज। अनुराग ठाकुर ने तो यहाँ तक कहा कि ये जो हैं ये इनके मन की भावना बाहर आ गई। दरअसल ये जो मानते हैं वो बाहर आ गई। इनको कोई कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं मानता है, और इनके मन में प्रधानमंत्री के लिए क्या है ये बात बाहर आ गई। नित्यानंद राय ने कहा कि जो भावना थी, है ना, जो मंशा थी, उनको उन्होंने शब्दों में व्यक्त कर दिया। कांग्रेस पार्टी का प्रथम परिवार क्या सोचता है वो बता दिया इन्होंने, ऐसा स्मृति ईरानी ने कहा। कुछ इसी तरह की बात निर्मला सीतारमण ने कही। तो अमित मालवीय वगैरह तो सबसे पहले आ गए फील्ड में। वो तो ऐसे तो करके इन्होंने एक मुद्दा बना दिया है। मेरा बस ये लिमिटेड एक
अंडरस्टैंडिंग है इस पूरे एपिसोड का कि देखिए, एक तो ये है कि वो लोकल भाषा अलग है वहाँ की, और भाषा की समस्या कर्नाटक में भी होती है। आप कुछ जगहों पर जाएं तो नहीं होती है, जैसे मुंबई कर्नाटक जाएं अगर आप, तो जो महाराष्ट्र से सटा हुआ इलाका है वहाँ पर हिंदी लोग समझते हैं, या बेंगलोर में समझते हैं, वरना आप कहीं भी जाते हैं तो आपको दिक्कत होती है। तो प्रधानमंत्री कैसे अपनी उस भावना को पहुंचा देंगे वहाँ, जैसे वो अमूमन पहुंचाया करते हैं। देखिए, आजकल आप देखते होंगे राहुल गांधी के भाषण भी ट्रांसलेटेड जा रहे हैं। वो कुछ बोलते हैं, फिर बगल में खड़ा व्यक्ति उसको ट्रांसलेट करके लोगों को बताता है। तो वो ट्रांसलेशंस आर नेवर परफेक्ट। तो वो बात कैसे वो कर पाते हैं, एक तो देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री कैपिटलाइज कैसे करते हैं। दूसरा ये है कि अब आने वाले दिनों में और कोई विवादित बयान देता है या नहीं देता है, क्योंकि अगर कांग्रेस में ये सिलसिला चल पड़ा तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाने वाली है। अच्छा, ये एक भारतीय राजनीति की एक दिक्कत जो पिछले कुछ वर्षों में ज़्यादा देखी गई है कि जुबान पर कंट्रोल नहीं है। वो बड़े बड़े नेता हों वो भी कहते हैं, और सोशल मीडिया पर, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो लोग पिछली बातें, पुरानी बातें बहुत जल्दी खोद लेते हैं, निकाल लेते हैं। इधर जो बात खड़गे जी ने कही उसके जवाब में प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी बातें पिछली बार कही होंगी, उन सबको निकाल कर सामने रख रहे हैं। मतलब आंख के बदले आंख अगर करेंगे तो सब अंधे हो जाएंगे। तो संयम बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस तरह के बयान एक राजनीति को ओछा बनाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। वो किसी भी तरफ से हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस वालों ने ही हमेशा कहा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी खूब कहा गया, वही अब और आए दिन कहा जाता है, आए दिन कहा जाता है। और कुछ बयान तो मोदी जी को भी एट्रीब्यूट किए जाते हैं, उन्होंने भी कुछ कुछ बोला है। पर मेरा मानना यह है कि इस वक्त तात्कालिक रूप से क्या बोला गया, किसके द्वारा बोला गया, किसके लिए बोला गया, इन चुनाव में वो मैटर करेगा। बाकी आफ्टर थॉट है, चूंकि अब बोल दिया गया है खड़गे जी के द्वारा, तो उनके बचाव में लोग कांग्रेस के आगे आ रहे हैं, रखेंगे, वो उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, बचाव करेंगे। लेकिन अब अभी इस वक्त इस बयान को देखते रहिए, महसूस करते रहिए। प्रधानमंत्री जब परसों उतरेंगे शनिवार को, तो वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आउटकम को भी प्रधानमंत्री निर्धारित कर सकते हैं। अगर तबीयत से उन्होंने चुनाव प्रचार किया, ये कई चुनाव में उन्होंने दिखाया है, और 15 रैलियां करने जा रहे हैं, 10 दिन 6 दिन के अंदर एक कार्यक्रम बना दिया गया है, कार्यक्रम है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी, अपने अपने इनके वोट हैं, पार्टी का अलग वोट है, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी को कभी बहुमत नहीं मिला है। 2008 से वहाँ सरकार में है, बीच में गई आई गई, आज 23-15 साल हो गए हैं, नहीं मिला है। तो क्या ये बयान दिलवा देगा? क्या प्रधानमंत्री अब जब उतरेंगे तो इस बयान के जरिए, मुद्दों की बात न करके इस बयान के जरिए पालेंगे? देखिए, अगर अभी तक स्पीड में कांग्रेस है और थोड़ी पीछे बीजेपी चल रही है, तो ये बयान तेजी से आगे कर देगा क्या, इस बात पर नजर रखनी पड़ेगी। फिलहाल इतनी गुंजाइश इसकी नजर नहीं आती है। फायदा बीजेपी को होगा, यकीनन भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ होगा, और प्रधानमंत्री के बारे में चूंकि कहा गया है उस कारण से और ज्यादा होगा, इतना तो कहा ही जा सकता है। और भारतीय राजनीति में तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर नेताओं ने कुछ बोला और उसके बाद चीजें बदल गईं, या फिर छोटे छोटे मुद्दों ने किस तरह से चुनाव में जो है अपनी भूमिका निभाई और परिणाम जो है इधर से उधर हो गए। तो क्या इस बार भी ऐसा होने वाला है कर्नाटक के अंदर? हमें कमेंट करके आप भी बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।